लो, दिल्ली में बन गई सरकार। अब काम करो सरकार, ये कह रही है दिल्ली की जनता। साथियों, नमस्कार। कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हीरेंद्र कुमार अग्निहोत्री। 27 वर्षों के बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत ही स्वागत योग्य काम किया है कि दिल्ली में एक महिला को मुख्यमंत्री बनाया गया है। ये रेखा गुप्ता जी चौथी ऐसी महिला हैं जो दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगी। इसके पहले कुछ महीनों के लिए सुषमा स्वराज जी बनी थी दिल्ली के मुख्यमंत्री। फिर 15 सालों तक शीला दीक्षित जी रहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री। फिर 2-1 महीनों के लिए आतिशी जी दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं और चौथी महिला हैं ये रेखा गुप्ता जी। अब साथियों, ये ध्यान देने की बात है कि दिल्ली में विजय के उपरांत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जितना उत्साह देखने को मिल रहा है उतना अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिला। जैसे कि इसके पहले भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में विजय प्राप्त की, महाराष्ट्र में विजय प्राप्त की, लेकिन दिल्ली की जो विजय है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत ज़्यादा गुदगुदा रही है। वे बहुत ज़्यादा हर्षित हैं। उसकी वजह यह है, मैं सोचता हूँ, कि जब आपके सामने एक बहुत तगड़ा प्रतिद्वंदी होता है तो उसको हराने का मजा कुछ और ही होता है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के जैसा एक बड़ा तगड़ा प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के सामने था। हर बार मोदी जी स्वयं प्रचार करते थे दिल्ली में आकर के, लेकिन लोकसभा में दिल्ली की सभी सीटें जीतने के बावजूद मोदी जी कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में नहीं बनवा पाए। इस बार उन्होंने ऐसा कर पाया। साथियों, केजरीवाल जी की जो राजनीति रही वो परंपरागत राजनीति से अलग है। अभी भी केजरीवाल जी को दिल्ली में समाप्त नहीं माना जा सकता। 22 सीटें जिस पार्टी की हैं, 70 में 22 सीटें जिस पार्टी की हैं, वो एक तगड़ा विपक्ष देगा दिल्ली में, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए विजय में गाफिल होकर के भारतीय जनता पार्टी को नहीं बैठ जाना चाहिए, क्योंकि 5 साल बीतते हुए समय नहीं लगता। जो वायदे उन्होंने किए हैं, अगर एक भी वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया तो केजरीवाल जी इसको जम करके उठाएंगे दिल्ली की जनता के सामने और भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा असहज कर देंगे। जैसे कि 2,500 रुपये प्रतिमाह दिल्ली की प्रत्येक महिला को देने का जो वायदा भारतीय जनता पार्टी ने किया था वो दे नहीं होंगे। दूसरी बात यह है कि यमुना नदी निश्चित रूप से साफ करनी होगी भारतीय जनता पार्टी को, और ऐसा नहीं कि वो पूरे 5 साल ले ले यमुना जी को साफ करने के लिए। उसे 2-2.5 सालों में साफ करके दिल्ली की जनता को दिखाना होगा कि लो, ये मैंने साफ कर दिया, जो अरविंद केजरीवाल अपने 10 साल से ज़्यादा के शासन में नहीं कर पाए। नदियों के प्रति भारतीय जनमानस में एक बहुत ही उच्च स्तर का श्रद्धा का भाव रहता है, और बात अगर गंगा जी की हो, जमुना जी की हो, नर्मदा जी की हो, तो वो उसको लेकर के किए हुए वायदे से मुकरना भारत की जनता बर्दाश्त नहीं करती। इसलिए जमुना जी को तो साफ करके उन्हें देना ही होगा। दूसरी बात यह है कि अभी भी अरविंद केजरीवाल जी के 10 साल के से अधिक के शासन में अभी भी दिल्ली की गलियां, दिल्ली की सड़कें गंदी ही हैं, जिसे केजरीवाल जी ने स्वयं स्वीकार किया था। वो साफ करना होगा। दिल्ली के प्रत्येक घर में पानी पहुंचाना होगा। अभी भी दिल्ली के बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर नल के द्वारा पानी नहीं पहुंचाया जा सकता, तो वहां पर पानी पहुंचाना होगा और साफ और स्वच्छ पानी पहुंचाना होगा।
दूसरी बात यह है कि दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करना होगा। वहाँ की वायु में इतना ज़्यादा प्रदूषण है कि व्यक्ति सांस नहीं ले सकता। विद्वानों ने अभी बीच में ये निकाला था अखबार में कि दिल्ली की जनता में 12 वर्ष आयु कम हो जाती है दिल्ली की जनता की वहाँ के प्रदूषण के कारण। तो इन सब बातों से दिल्ली की सरकार को दिल्ली की जनता को मुक्ति दिलानी होगी। और अगर ये सब नहीं किया तो 5 साल बीतने में समय नहीं लगता, जैसा कि मैंने आपको बताया है, फिर से अरविंद केजरीवाल की सरकार वहाँ बन सकती है। दिल्ली के लिए इतनी बेचैन क्यों थी भारतीय जनता पार्टी? इसकी वजह ये छोटा सा राज्य है दिल्ली, मात्र 70 विधानसभा की सीटें हैं और 7 ही लोकसभा की सीटें हैं। लेकिन दिल्ली चूंकि हमारे देश की राजधानी है, इसलिए उसका वैश्विक महत्व है। और केंद्र में जब मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, तो दिल्ली की जो सुविधाएं हैं और वो उस स्तर की नहीं हो पाती जितनी की होनी चाहिए। तो दिल्ली का जो स्वरूप विदेशों में जाता है वो भारत के लिए बहुत अच्छा संदेश नहीं होता। इसलिए अब तो केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बड़े बड़े वायदे कर करके भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने दिल्ली की सत्ता को भाजपा की झोली में डाला है। तो उन्हें निश्चित रूप से कोई बहाना चलेगा ही नहीं। दिल्ली की जनता चिल्ला चिल्ला करके अब कह रही है कि लो सरकार, अब दिल्ली का कल्याण करो सरकार, और ये करना ही होगा। तो साथियों, आज की चर्चा में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी टिप्पणियों से मुझे जरूर बताइए। और अगर मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, वंदे मातरम।